बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कमर दुआखाने पर खुश आमदीद। हकीम अहमद अली कमर हाज़िर खिदमत है और आज हम बात करेंगे जरियान के मुतल्लिक 4 पॉइंट पर। नंबर 1, जरियान क्या है, किस वजह से होता है, नुकसानात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। और इलाज में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा आज बताने वाला हूँ जो इंतहाई आसान है और हर गरीब अमीर की पहुँच में है और हर बंदा उसे इस्तेमाल कर सकता है बाआसानी। तो वीडियो की तफसील में जाने से पहले दरख्वास्त है हमारे कमर दुआखाने चैनल पर नए आने वाले हजरात से कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली अच्छी और नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करें। नंबर 1, जरियान के मुतल्लिक तफसील में नंबर 1 ये है कि जरियान है क्या। तो मेरे भाइयों, जरियान कहते हैं पेशाब से पहले मनी के कतरों का जारी हो जाना या पेशाब के बाद मनी के कतरों का जारी हो जाना या फिर पेशाब के अंदर मिक्स होकर मनी का आना शुरू हो जाना, जारी हो जाना, इसको कहते हैं जरियान। और इसी तरह ही फुहश किस्म की वीडियोस या फुहश किस्म की तस्वीर या फुहश किस्म के ख्यालात का जहन में पनपते रहना, इस वजह से भी मनी के कतरे निकलना शुरू हो जाते हैं, इसको भी जरियान ही कहते हैं। और नंबर 3, जरियान की ख़तरनाक और आखिरी स्टेज जो होती है, बगैर किसी ख्यालात के, बगैर पेशाब वगैरह की हाजत के, हर वक्त उठते बैठते लेटते चलते फिरते हर हाल में मनी के कतरे निकलते रहते हैं और ये ख़तरनाक आखिरी हद होती है, जरियान की ख़तरनाक स्टेज होती है। अब बात करते हैं इसके नुकसानात क्या हैं। तो नुकसानात के अगर मेरे भाइयों तफसील में जाएंगे तो फिर तो बड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मुख्तसर मैं आपको ये बताता हूँ कि ये अच्छे खासे इंसान को खोखला कर देता है, पूरे जिस्म को ऐसा कमज़ोर का, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में यानी कि दर्द, पूरा जिस्म खोखला कर देता है। मुख्तसर ये मैं आपको बताऊं कि मेरे पास यहाँ पर दवाखाने पे जो लोग दवाई जरियान के लेने के लिए आते हैं तो मैंने 20 से 25 साल के लोग बूढ़े देखे हैं, यानी कि जो 70-80 साल का बूढ़े की हालत होती है ना, जिस्म की दर्दें और ये उनकी कैफियत बनी होती है, 20 से 25 साल के जवान वो वही दर्दें और वही निशानी अलामतें बता रहे होते हैं जो बूढ़ों के अंदर जाहिर होती हैं। यानी कि 20 से 25 साल के बूढ़े देखे हैं सिर्फ जरियान की वजह से। तो इसलिए ये मामूली मर्ज नहीं है, पूरे वजूद को खोखला कर देती है, आंखें अंदर को दरस जाती हैं, पूरा वजूद काहली, सुस्ती, कुछ करने को वजूद में ताकत ही नहीं रहती। तो इसके नुकसानात बहुत ज्यादा है। नंबर 3, इसकी वजह क्या है। अक्सर और बहुत बड़ी वजह जलक, मुश्तजनी, मादा तौलीद को अपने हाथों से ज़ाय करते रहना, ये इसकी बहुत बड़ी वजह है। इसके साथ साथ ज़्यादा गर्म गज़ाएँ, तुरश गज़ाएँ, तुरश मतलब खट्टी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये भी है। और गंदे ख्यालात और गंदे दोस्तों की सोहबत भी असरअंदाज होती है जरियान के मामले में। नंबर 4, इसका इलाज क्या है। जो इसमें फंस चुके हैं इनका इलाज क्या है, जिनको ये जरियान लाहिक है। तो बिल्कुल आसान इलाज है मेरे भाइयों। सिर्फ 3 चीज़ें आपने लेनी है और वो दूध में मिक्स करके आपने उनको खा लेना है, पी लेना है, आपके जरियान का मर्ज ख़त्म हो जाएगा। नंबर 1, सबसे पहली चीज़ आपने तुखम मलंगा आपने 100 ग्राम लेना है। आम जो वो शरबत बना के हम पीते हैं तुखम मलंगे का, तो वही तुखम मलंगा आपने 100 ग्राम लेना है। और दूसरी चीज आपने समंदर सोग 100 ग्राम लेनी है। ये भी ब्रीक छोटे छोटे दाने होते हैं, ये किसी भी पंसार स्टोर से आसानी मिल जाएगा। समंदर सोग 100 ग्राम आपने लेनी है। और इसी तरह इसबगोल साबित, छिलका इसबगोल नहीं लेना, इसबगोल के ऊपर से छिलका उतरा होता है वो, और ये इसबगोल साबित इसबगोल आपने लेना है 100 ग्राम। तीनों चीजें 100 ग्राम ले ली। अब तरीका इस्तेमाल क्या है। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह साफ कर लें, इनके अंदर को गंदगी को, तिनका को, मट्टी वगैरह कुछ ना हो, अच्छी तरह इनको साफ कर लें। अब अच्छी तरह साफ करने के बाद तरीका इस्तेमाल ये है कि सिर्फ 24 घंटे में एक बार इनको इस्तेमाल करना है, 24 घंटे में। और तरीका क्या है कि रात को आधा किलो दूध हो, उसके अंदर आधा खाने का चम्मच तुखम मलंगा, आधा खाने का चम्मच समंदर सोग और आधा खाने का चम्मच इसबगोल साबित, तीनों चीजें आधा आधा चम्मच उसमें डाल देनी, आधा किलो दूध में। फिर उसको आग पर पकाएं, उबाइल करें, इतना उबाइल करें कि आपको महसूस हो कि 100 ग्राम तकरीबन को आधा किलो दूध में से खुश्क हो चुका है। लेकिन हल्की आंच पर अपने इसको उबाइल करना एक चीज, और दूसरी चीज ये है कि आपने चम्मच हिलाते रहना है, कहीं ये जम ना जाए। तो इस तरह आप इसको इस्तेमाल यानी कि पकाना है।
पकाने के बाद जब आपने देखा कि 100 ग्राम के करीब दूध खुश्क हो चुका है, काफ़ी पक चुका है, गाढ़ी ये खीर बन जाएगी, बड़ी मज़ेदार खीर बनेगी। इसमें हस्बे ज़ायका आपने चीनी इस्तेमाल करने के बजाय मेरा मशवरा ये है कि आप इसमें कूज़ा मिश्री इस्तेमाल करें, चीनी की जगह पर कूज़ा मिश्री इस्तेमाल करें, ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। तो आपने हस्बे ज़ायका इसमें मिठास के लिए कूज़ा मिश्री इस्तेमाल करनी है, शहद भी कर सकती हैं, गुड़ भी कर सकती हैं, चीनी तो आखिरी है, जब कुछ ना मिले तो चीनी है, क्योंकि इसके नुकसानात फ़ायदे बहुत कम हैं, नुकसानात ज़्यादा हैं। तो आपने गुड़ इस्तेमाल करना है, शहद इस्तेमाल करना है या कूज़ा मिश्री, इनमें से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर लें उसको मीठा करने के लिए। ये चीज़ होगी। अब इसको जब पका दिया है तो इसको रख दें, खाना नहीं है इसको, ये गाढ़ी खीर की तरह बन गई है, इसको खाना नहीं है, इसको रख दें। जैसे आजकल का मौसम है तो ठंडा मौसम है, बाहर पड़ा रहे खुली फिजा में, दाम दें इसके ऊपर से, वरना इसको आप फ्रिज भी कर सकते हैं, फ्रिज में रखें। सुबह खाली मैदे इसका आपने नाश्ता करना है, बतौर नाश्ता ये खीर खानी है आपने, जो स्पेशल जरियान के लिए बनाई गई खीर है। इन 4 चीज़ों का मुरक्कब है, 3 चीज़ें और चौथी दूध। तो इसको आपने सुबह बतौर नाश्ता इस्तेमाल करना है। ये खाने के बाद कोई घंटा 1.5 घंटा बाद आपने नाश्ता करना, जो आप करना चाहते हैं, जो आपका मामूल है। और इसी तरह सारा दिन फिर कोई दवा इस्तेमाल नहीं करनी है, रात को फिर इसी तरह इसको बना लेना करना है, और अगले दिन सुबह आपने खाली मैदे इसको इस्तेमाल करना है। सिर्फ चंद दिन के इस्तेमाल से, यकीन माने सिर्फ चंद दिन, 1 हफ्ते का इस्तेमाल आपको वाज़े रिजल्ट देगा। और अगर आप कम अज़ कम अगर आपको ये जरियान की मर्ज़ है तो 1 महीना इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, और फिर देखिए आपको कैसे कैसे बेहतरीन नताइज मिलते हैं, और इस जरियान जैसी मर्ज़ से छुटकारा भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह एक अगली बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।